परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपने पूजनीय महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित है। सभी लोगों को इस पावन अवसर पे गांधी जयंती और लाल बहादुर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इनके द्वारा एक गीत है, तो उस गीत को मैं पहले गुनगुनाऊं, फिर आप लोग भी गुनगुनाना। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारे बीच में गांधी जी ने इस गीत को गुनगुनाने का काम हमेशा किया। अभी आपने गांधी जी के बारे में सुना कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई तथा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी जी जैसे जैसे बड़े होते गए, इन्होंने भारत देश में देखा कि अंग्रेजों के द्वारा हमारा भारत देश गुलाम है। भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से कैसे अलग हो, इस गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए प्रयास किया। और एक ऐसा समय आया कि गांधी जी को लोग महात्मा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक कि गांधी जी को महात्मा के नाम के अलावा राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में गांधी जी ने जो देश की आजादी के लिए काम किया वो हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। हमारे देश में राष्ट्रीय त्योहार के रूप में 3 त्योहारों की घोषणा की गई है, जिसमें 15 अगस्त जिसको हम स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 जनवरी जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और उसी क्रम में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ये भारत के 3 ऐसे त्योहार हैं जिनको राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के ही दिन वाराणसी के समीप मुगल सराय में जन्मे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भारत के बहुत बड़े पद को सुशोभित करने का काम किया, तो ये लोग हमारे ऐसे आदर्श महापुरुष हैं जिनको हम लोग समय समय पर याद करते आए हैं। हमें जो इनके द्वारा आजादी मिली, जो इनके द्वारा हमारे लिए कार्य किया गया, हम लोग उसे कभी भूल नहीं सकते। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज ये जयंती मनाई जा रही है। खास तौर से आज की जो जयंती है वो महात्मा गांधी जी के बारे में 2 अक्टूबर 1869 के जन्म के अनुसार आज इनकी हम लोग 154वीं जयंती
मना रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद घरों में भी गांधी जी के विषय पे, लाल बहादुर शास्त्री के विषय पर आपके द्वारा कौन सा काम किया गया और आप लोगों ने इनके विषय में क्या क्या जाना, आज इतना जरूर करने का काम करें। बहुत से ऐसी चीजें होती जब आप लोग बड़े होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन की परीक्षाओं को देते हैं, वहां पर गांधी जी से संबंधित, लाल बहादुर जी से संबंधित आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों से प्रश्न के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसने कहा? नेता सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है, जिन्होंने राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी जी को कहा था। नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, आप तो मेरे पिता के समान हैं, और मेरे ही पिता नहीं बल्कि इस पूरे समूचे देश के लिए राष्ट्र के पिता के समान हैं। तभी से इनको सब लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानने लगे। हमारे देश का जो राष्ट्रगान लिखा गया, राष्ट्रगान को लिखने वाले गुरु जी का नाम ले तो उनका नाम है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसी ने महात्मा कहने का काम किया था तो वो थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया था। ये सब चीजें आगे आपके परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे कि सबसे पहले महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा, गांधी जी ने अपने जीवन में वो कौन कौन से आंदोलन खेले, कौन कौन से आंदोलन छेड़े जिसमें इनको विजय श्री हासिल हुई। तो गांधी जी के जीवन का जो सबसे पहला आंदोलन की शुरुआत होती है वो चंपारण के आंदोलन से स्टार्ट होती है, जो नील की खेती से संबंधित होता है। और 1917 से स्टार्ट होकर के 1942 तक गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग पे इस देश को आजाद कराने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन देश अंग्रेजों से आजाद नहीं हो पाता। तब 1942 में गांधी जी के द्वारा पूरे भारतीयों के बीच में मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान से ये घोषणा कर देते हैं, मेरे भारतीयों, या तो तुम कुछ करो या फिर मरो। और वहीं से होता है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। और तब से लोगों में नई क्रांति जैसे उत्साह बढ़ जाता है, लोग देश को आजाद कराने के लिए प्रयास करते हैं और तत्पश्चात 1947 में जाकर के देश आजाद हो जाता है। आज हम लोग आजादी की हवा ले रहे हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं, आजादी में पढ़ाई कर रहे हैं, आजादी में घूम टहल रहे हैं। अगर ये सब करने के पीछे किसी महापुरुष का नाम है तो हम लोग ऐसे महापुरुषों का नाम हमेशा हमेशा लेते आए हैं और आने वाले समय में भी लेते रहेंगे। कुछ हमसे सीखेंगे, कुछ आप लोग अपने किताबों से, कुछ अन्य लोगों से तरह तरह की चीजें सीख करके आप लोग अपने जीवन में भी उच्चतम सीढ़ियों पर पहुंचेंगे, ऊंचाई के मार्ग पर पहुंचेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जब भी कोई ऐसा अवसर हो सभी लोग इसी तरीके क्रम से ध्यान से बातों को सुने, अपने अंदर ग्रहण करने का काम करें। और हमारे बीच में आज के दिन देखिए जौनपुर जनपद में अभी लगभग 3 महीने हुए हैं। हमारे बीच में विद्यालय में एक हमारे मित्र हैं जो पहले हम लोग साथ में एक ही विद्यालय में पढ़े, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रीय त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहार में हमारा उपस्थित होना अच्छा होगा और सर जी आए। मैं आप लोगों से चाहूंगा सर जी के सम्मान में एक ताली जरूर बजाइए। सर जी चाहते तो हमारे बीच में ना आते, लेकिन सर जी आए, आप लोगों के बीच में आप लोगों को एक आदर्श के रूप में अपनी बात को बताया, समझाने का काम किया और आप लोगों ने भी सम्मान किया। आप सभी को सर जी के आने के लिए, पूरे विद्यालय परिवार को, यहाँ तक कि सर, मैडम, बच्चे और समस्त देशवासियों को
महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सभी को बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत